राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्य देवी और विचारों प्रभु जी के निवास स्थान पे आज शाम के सत्संग में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जयो जयो श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज में 10 दिन तक श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति रस अमृत सिंधु का जो उपदेश दिया, उसमें ये श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते। ब्रह्मांड एक भौतिक लोक को कहते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जैसे हम कहें हमारा एक देश है, ऐसे और कई देश हैं। तो ये एक ब्रह्मांड है।
ऐसे और कई ब्रह्मांड हैं। जीव एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। कभी इस ब्रह्मांड में कभी स्वर्ग जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, कभी दूसरे ब्रह्मांड में जाता है। तो ब्रह्मांड भ्रमिते, भ्रमिते मतलब घूमकर। कोई भाग्यवान जीव, वो जीवात्मा भाग्यवान है। ये भाग्यवान शब्द हमारे पास, किसी के पास धन है तो समझते हैं कि ये भाग्यवान है, लेकिन धन है वो धनवान है, वो भाग्यवान नहीं। भाग्यवान कौन है? गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु और कृष्ण की कृपा हो, पाए भक्ति लता बीज, उसको भगवान को प्रेम करने वाला साधन, उत्तम भक्ति के बीज की प्राप्ति हो, तो उसको भाग्यवान मानना चाहिए। इस श्लोक से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री रूप गोस्वामी को, जीव अनंत है, जीवों की गिनना नहीं की जा सकती। उन जीवों में 3/4 तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो तो मुक्त जीव है। 1/4 केवल भौतिक जगतों में रहते हैं, वो बद्ध जीव है। तो सिर्फ भौतिक जगत में जो लोग रह रहे हैं वो 1/4 है, 3/4 मुक्त है, वो तो भगवान के धाम में रहते। तो जो 1/4 भौतिक जगत में है, उनमें से आधे तो नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं। आधे नास्तिक हैं, उनको छोड़ो। अच्छा, इससे पहले चैतन्य महाप्रभु विभाग दूसरा करते हैं। कहते हैं जो भौतिक जगत में जीव हैं, उनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं। पहले ये विभाग करते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ चल नहीं सकते। जैसे पेड़ पौधे चल नहीं सकते हैं तो जीव, और कुछ चल सकते हैं। जो चल सकते हैं उसमें कुछ आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, कुछ समुद्र में रहने वाले जलचर हैं, और कुछ धरती पे रहने वाले थलचर हैं। और फिर महाप्रभु कहते हैं जो धरती पे रहते हैं उसमें भी सबसे अल्प मानव है। पशु ज्यादा है, मानव कम है। और जो मानव सबसे अल्प है उसमें आधे नास्तिक हैं और भगवान को मानते नहीं। बाकी जो आधे बचे वो धर्म को मानते हैं, लेकिन उनमें आधे जो हैं वो धर्म को नाम से मानते हैं, परंतु धर्म क्या है ये नहीं जानते। अब देखें, आपके यहाँ बहुत से लोग मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक है, कहेंगे हम हिंदू हैं, कोई कहेगा हम मुसलमान है, या कहेगा कृष्ण है, लेकिन धर्म है क्या उसको जानते नहीं है, नाम का है। अपने शास्त्र भी धर्म के का नाम नहीं है। बहुत से लोग, आप जाके बेचारे गांव में जो लोग रहते हैं उनसे जाके पूछो कि शास्त्र क्या होता है, गीता, नहीं पता ही नहीं। तो नाम के धर्म में है, लेकिन धर्म को जानते नहीं, तो आधे गए। बाकी जो धर्म को आधे कहते हैं, हम धर्म को जानते हैं, उनमें से भी करोड़ों लोग कहते हैं हम तो भाई कर्म करेंगे। कर्म, आप किसी से बात करो ना, भाई आओ मंदिर में, नहीं भाई हम कर्म कर रहे हैं, गीता में लिखा है कर्म करो, हम कर्म कर रहे हैं। तो जो करोड़ लोग कर्म कर रहे हैं, भाई कर्म करेगा तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल भोगेगा, और अगर मद्दा कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल भोगेगा। तो भोगने के लिए जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। जो कहता है मैं कर्म कर रहा हूं,
वो अपने लिए दूसरे जन्म की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कर्म का मतलब ही है कर्म के फल भोगने के लिए जन्म लेना। तो इसका मतलब जो कहते हैं मैं कर्मी हूं वो कोई समझदार नहीं है। तो महाप्रभु कहते कोटि कर्मी मध्य दुर्लभ, कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ कर्मी में कोई एक मुश्किल से ज्ञानी होता है, वो श्रेष्ठ होता है। वो कहता है कर्म करूंगा तो बंधन में पड़ूंगा, मुझे तो आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। तो वो एक ज्ञानी करोड़ों में से होता है। फिर महाप्रभु कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त। ऐसे करोड़ जो ज्ञान के मार्ग में चलते हैं उनमें से मुक्त कोई कर्म बंधन से एक ही होता है। फिर कहते हैं कोटि मुक्त मध्य। ऐसे करोड़ जो मुक्त हो गए, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। एक कृष्ण भक्त करोड़ मुक्तों में भी मिलना मुश्किल है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण कोटिषु। कई मुक्त और सिद्ध हैं, उनमें से एक भगवान का शुद्ध भक्त मिलना दुर्लभ है। तो ये जो कृष्ण भक्ति श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों में चलते हुए बहुत सरलता से हमको सुलभ करा दी है, ये कितनी दुर्लभ है ये तो सोचो। करोड़ मुक्तों में से कोई एक कृष्ण भक्त दुर्लभ होता है। फिर कहते हैं ये दुर्लभ कृष्ण भक्त कैसे होता है। तब ये श्लोक लिखा है कई जोनियों में कई ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं कोटि कोटि जीव। भाग्यशाली दुर्लभ कृष्ण भक्त वो है जिसके ऊपर पहले कृष्ण ने कृपा की। आपसे कोई पूछे कि कृष्ण ने कृपा की है, इसका प्रमाण क्या है, हमारे ऊपर कृष्ण ने कृपा की है, पता कैसे लगे? उसका प्रमाण है भक्तों का संग। भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको भक्तों का संग। भाग्यशाली वो भक्त है जिसके ऊपर भगवान ने कृपा की है, भक्तों का संग। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? महाप्रभु कहते हैं सबसे दुर्लभ है भगवान के भक्तों का संग। सबसे दुर्लभ इस संसार में। अब जितने लोग, आप पहले थोड़ा सा ऐसे ही आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, छोटा सा आप यहाँ का अनुमान लगाइए। जितने लोग यहाँ रह रहे हैं उनमें से कृष्ण भक्त कितने हैं? अब अपनी सोसाइटी बताओ कितने हैं कृष्ण भक्त? अब सोसाइटी से बढ़ के आप देखें भाई, अहमदाबाद में आप गिनती करके निकालेंगे तो कृष्ण भक्त कितने मिलेंगे? सारी संख्या का कितना प्रतिशत मिलेगा? 0.00001। ऐसे पूरे संसार की मानव संख्या को देखें तो उसमें भगवान के भक्त कितने होंगे? तो फिर भक्त एक हमको संग मिल गया है तो कितने भाग्यशाली हैं हम। जब इतना मुश्किल है कृष्ण भक्त का होना और हमको कृष्ण भक्त का संग मिल गया है। अब देखिए, अगर अच्छी तरह से पीछे देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से एक यशोमती नंदन यहाँ आया अहमदाबाद में, एक ही आदमी है। एक व्यक्ति माता राधा कुंड के साथ आया और उस एक के संग से इतना बड़ा समाज आज बना है भक्तों का। तो एक भक्त का संग, तो ये समझो कि
ये तो अहमदाबाद में भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके एक महात्मा को भेजा, एक ही भक्त है ना, उस एक ने इतना सारा भक्तों का समूह और संग जो है यहां खड़ा किया। फिर भी गिनती करेंगे तो संख्या पूरे अहमदाबादी की को गिनती करेंगे तो भक्त आपके कोई 500,000 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है। तो भक्तों के संग का हमको बहुत बड़ा आदर करना चाहिए, उनसे अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे दुर्लभ वस्तु है संसार में, अलभ्य है। अब दूसरा प्रश्न है, और यहां जो भक्त का स्वभाव लिखा है, गुरु लिखा है, वहां भक्त नहीं लिखा है, वहां गुरु लिखा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा की जरूरत है। गुरु कृपा, कृष्ण कृपा करेंगे, गुरु मिलेगा। गुरु कृपा करेगा, कृष्ण की भक्ति का बीज मिलेगा। अब आप दुनिया में देखें, अगर आप कहेंगे भाई आप अकेले आप थोड़ी हैं, बहुत सारे और भी साधु संत हैं और बहुत सारे, अब देखेंगे भगवान का वहां अस्तित्व नहीं है, सिर्फ गुरु का अस्तित्व है। गुरु के मानने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन गुरु के साथ भगवान को मानने वाले नहीं मिलेंगे। प्रथमता भगवान को दी गई है, गुरु उसको मिलाने का साधन है। लोगों ने इसको उल्टा करके गुरु को मुख्य कर दिया और भगवान को गौण कर दिया। वहां भगवान का तो कहीं कंसेप्ट ही नहीं है, तस्वर ही नहीं है, विचार ही नहीं। बहुत सारे ऐसे आप समाजों में जाके देख सकेंगे, तो भगवान का वहां विचार नहीं, गुरु का प्रथमता है। लेकिन ये श्लोक में कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, गुरु कृष्ण, भगवान का नाम लेके कह रहे हैं। तो भगवान कौन है? कृष्ण। उसकी कृपा हो तो गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन गुरु कैसे मिलते हैं? जब किसी भक्त का संग होता है। आप लोग सबको अगर गुरु प्राप्त हुआ है, भाग्यशाली है, तो किसी भक्त के संग से हुआ। और सबसे बड़ा भक्त का संग प्रभुपाद जी की पुस्तक है। सबसे बड़ा भक्त, शुद्ध भक्त का संग है प्रभुपाद जी की पुस्तक। जितने भी भक्त बने हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ के बने। भक्तों ने पुस्तक वितरण किए और पुस्तक को पढ़ के लोग भक्त बने। तो पुस्तक के अंदर प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त का संग हमको मिल रहा है, उसको महत्व ज्यादा देना। ये 2 दिन से मंदिर में भी इसी बात के ऊपर चर्चा हो रही थी कि प्रभुपाद के शास्त्र अपने आप में सबसे शक्तिशाली संग है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी तो आने वाले 10,000 साल तक सारे भक्तों की श्रेणियों के शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि उन्हीं के शास्त्र से हमारी भक्ति का। तो यहाँ ये कहना इसलिए जरूरी है कि गुरु क्या करता है? भक्ति की लता का बीज देता है। तो भक्ति की लता का बीज क्या है भाई? कृष्ण ने कृपा की, भक्तों का संग मिला, भक्तों ने प्रचार किया, गुरु के पास गए, तो गुरु हमको भक्ति की लता का बीज देता है। तो अब आपसे ये मैं पूछता हूं कि भक्ति की लता का बीज है क्या? क्या वो चीज गुरु देते हैं जिसको भक्ति की लता का बीज कहा जाता है?
हरे कृष्णा मंत्र अगर कहेंगे तो ये भक्ति की लता का बीज नहीं है, ये तो भगवान है। नाम और भगवान में अंतर नहीं है, ये बीज नहीं है भक्ति का, ये तो भगवान है। तो भक्ति की लता का बीज क्या देते हैं वो, और वो बीज हमको मिला है तो क्या है वो बीज? प्रभुपाद जी ने जहां ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में लिखा है, वहां लिखा है हर चीज जो होती है उसका कोई ना कोई बीज होता है, तब उसमें से वो चीज पहले बीज रूप में विचार होता है, तब वो पूरा चीज निर्माण होता है। तो ये भक्ति का बीज क्या है? वहां प्रभुपाद ने भक्ति के बीज की परिभाषा लिखी है, भक्ति के नेम। गुरु जो भक्ति के नेम देता है वो भक्ति का बीज है। भक्ति के नेम भक्ति का बीज है, महामंत्र भक्ति का बीज नहीं है, ये तो भगवान का नाम है। भक्ति का बीज है भक्ति के साधन। तो भक्ति के साधन आजकल तो कैसे भी भक्ति शास्त्री की प्रेरणा है, सब भक्त कर रहे हैं। भक्ति के नेम 64 भक्ति के अंग हैं। उनमें पहले 10 क्या करना चाहिए और दूसरे 10 क्या नहीं करना चाहिए। ये भक्ति के प्रवेश द्वार हैं दो। किसी घर में दरवाजा हो ना, 2 दरवाजा खोल के, तो भक्ति के दरवाजे हैं पहले 20 भक्ति के अंग और नेम। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि प्रायः हम सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं है कि कौन से 10 करने हैं, कौन से 10 नहीं करने। जब भक्ति शास्त्री करते हैं तो हो सकता है किताब में देख लेते हैं, लेकिन कभी फिर ध्यान से उसके ऊपर विचार नहीं किया है हमने। ये भक्ति के जो नेम है यही भक्ति का बीज है। प्रभुपाद ने लिखा है भक्ति के नेम भक्ति का बीज है। और कहीं बीज आपको बोना है तो बीज को फूटने के लिए, अंकुरित होने के लिए जल चाहिए। जल और रोशनी दोनों चाहिए, तब बीज फूटेगा। तो भक्ति का बीज तो भक्ति के नेम है। तो भक्ति के बीज को अंकुरित होने के लिए जल कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जल क्या है? श्रवण कीर्तन आदि जले सिंचन करे। भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा कहना, भगवान का कीर्तन करना, ये भक्ति की लता के बीज को पानी देना है। कोई भी बीज आपने अंकुरित फूटते देखा है? देखा है कोई बीज फूटते? कोई बीज जब फूटता है तो पहले 2 पत्ते निकलते हैं ऊपर, सिर्फ 2 पत्ते होते हैं, देखा है? फिर वो 2 पत्ते गिर जाते हैं, तब जाके वो बीज अंकुरित होता है। ये देखा है कभी आपने? 2 पत्ते निकलते हैं, देखा है कभी यार? किसी ने देखा है? 2 निकलेंगे, 2, केवल 2, और 2 गिरेंगे। उसके बाद असली भक्ति, उसके बाद असली पौधा बड़ा होगा। तो ये पहले 2 बीज कौन से हैं जो छोड़ने पड़ेंगे, तब भक्ति ऊपर बढ़ेगी। ये है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ये ज्ञान और कर्म के बीज हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा। ये ज्ञान और ये भुक्ति और मुक्ति है 2। भुक्ति है कर्म और मुक्ति है ज्ञान। इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा।
तब वास्तव में जो गुरु ने शुद्ध भक्ति का बीज दिया है वो लता के रूप में आगे बढ़ेगा। ये जो दो पत्ते गिरते हैं ना, अब देखना कभी इसको अच्छी तरह से, दो पहले पत्ते निकलते हैं, दोनों गिरते हैं। ये है ज्ञान, भुक्ति मुक्ति के बीच। ये भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। भुक्ति मुक्ति पिशाची, ये राक्षसी है, डायन है, ये भक्ति को ऊपर बढ़ने ही नहीं देगी। फिर भक्ति की लता बाहर निकलेगी हरी भरी, उस समय और भी घास साथ में निकलेगा, वो देखने में वैसा ही हरा भरा होगा, लेकिन भक्ति की लता को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि जो आप जल पानी दे रहे हो उससे दूसरे बढ़ रहे हैं, तो लता आगे नहीं बढ़ेगी। चैतन्य महाप्रभु ने सावधान कहा, माली होइए, आप अच्छे से माली बनो, वो जो दूसरी उपशाखाएं उगी हैं उनको निकाल के बाहर करो, तो आपकी भक्ति की लता आगे बढ़ेगी। बोलो वो क्या है? देखने में एक जैसा है। खेत में आप देखेंगे, आप अगर किसान नहीं है तो अब चावल है कि गेहूं है कि घास है हमें तो मालूम नहीं, सभी दोनों हरे भरे एक जैसे हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो जो दूसरा घास बढ़ रहा है, जो असली आपका भक्ति की लता को बढ़ना चाहिए, उसको तो बढ़ने दे नहीं रहा। तो वो क्या है? वो जो है असल में वो सबसे बड़ी रुकावट है। अब गुरु भी मिल गया, कृष्ण ने कृपा की, भक्ति का बीज भी मिल गया, कथा कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन दूसरे पौधे साथ में निकले हैं, वो बढ़ रहे हैं ज्यादा और असली लता बढ़ नहीं रही। वो है क्या? उसमें एक लिखा है, मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा। मेरी पूजा करें लोग, मेरे को बड़ा माने, मैं पूजनीय हूं। ये पौधा अगर साथ में निकला, ये बढ़ा, तो भक्ति की लता नहीं बढ़े। और दूसरा है कूटी नाटी, इसका मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स। ये भक्ति की लता के साथ निकलते हैं और ये ऐसे लगते हैं कि अरे मैं तो ठीक ही कर रहा हूं, यही तो मेरी भक्ति है। असली भक्ति नहीं है, इसमें सब फंस जाते हैं प्राय। मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में, पूजा में, राजनीति में, दूसरे को गिराने में, इसमें इतने फंस जाते हैं कि भक्ति की लता जिसको बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही। आज 20-20 साल से भक्त हैं, नाम जप कर रहे हैं, नेम पालन कर रहे हैं, लेकिन हृदय में एक आनंद और उल्लास हो और रुचि पैदा हो नाम लेने में कि बड़ा मीठा लगे, वो तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्या विचार लग रहा है? क्या विचार है आपका? 20-20 साल, 30-30 साल हो गए हैं, लेकिन ये हमको उतना रुचिकर नहीं लग रहा है। क्यों? उदाहरण देते हैं कि कीचड़ में गाड़ी फंस जाए तो पहिया भी चलता है, तेल भी जलता है, एक्सीलेटर में जोर भी लग रहा है, यानी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। हमारी माला भी चल रही है, हाँ जोर भी लगा रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उधर ही घूम रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, अटके हुए हैं। अब ऐसी गाड़ी जो अटक जाए वो कैसे निकलेगी कीचड़ से बाहर? अपने आप तो नहीं निकलेगी, कोई धक्का देने वाला हो या कोई खींचने वाला, नहीं तो नहीं निकल पाएगी। इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी दूसरे भक्त के धक्के की जरूरत है।
मेरे को हंसने की बात याद आ रही इसमें। एक ऐसा जंगल का रास्ता था, पानी पड़ा था, किसी बड़े आदमी की गाड़ी फंस गई, बेचारा जंगल में अकेला क्या करे। तब तक एक आदमी कहीं से आया, तो आप उतरिए नहीं, कपड़े खराब होंगे, मैं गाड़ी को धक्का देके निकाल देता हूँ। उसने गाड़ी को धक्का दिया, गाड़ी बाहर निकली। सेठ बड़ा खुश हो गया, उसको 100 रुपया इनाम दिया। बोला आपने बड़ा अच्छा काम किया, मैं बड़ा सेठ हूँ, तुम आओ, तुमको मैं नौकरी दूं, तुम क्या काम करते हो, तुमको क्या मिलेगा इस जंगल में, आ जाओ मेरे पास नौकरी करना। काम क्या करते हो? बोला यही काम करता हूँ, रोज या मिट्टी डाल के पानी डालता हूँ, कीचड़ करता हूँ, लोगों की गाड़ी फंसती है, धक्का दे के निकालता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ। यही काम करता हूँ। तो प्राय हमारे लिए कीचड़ बनाने वाले ही हमारे अपने आदमी, और कोई नहीं है, और धक्का भी वही देने के लिए आते हैं, और लेकिन फिर दोबारा कीचड़ भी वही बनाते हैं। बहुत बड़ा ये समस्या है। हम समझते हैं ये धक्का दे रहे हैं, वही उन्होंने ही कीचड़ बनाई है भाई। कहा कि भाई आ जाओ, तेरे को नौकरी दे दूंगा, तू काय के लिए 100 रुपये का काम कर रहा है, रात को आधी रात को धक्का दे रहा है। तो यही काम करता हूं। सो कीचड़ से निकालने के लिए सहारे की बहुत जरूरत है। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि नदी का पानी जिस तरफ बहता है ना, उसमें तो लकड़ी भी चली जाएगी, पत्थर भी, कचरा भी बह जाएगा। नदी जहां से आती है ऊपर अगर आपको जाने के लिए तैरना पड़ेगा तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। उस रास्ते में इतना जोर लगाना पड़ेगा कि आप थक जाओगे। तब आपको कहीं कोई सहारा हो जिसको पकड़ के थोड़ी देर खड़े हो जाओ, फिर अपना सांस ठीक हो जाए, शक्ति आए, फिर आगे बढ़ना शुरू करो। तो नदी के अपोजिट डायरेक्शन में तैरने में बहुत जोर लगता है, और थकने के बाद कहीं पकड़ के लंगर हो, एंकर हो, जिसको पकड़ के थोड़ी देर रुक जाएं, नहीं तो बह जाएंगे। क्या है, दुनिया चल रही है, दुनिया नीचे नदी की बहा की तरफ, खाओ पियो मौज करो। हम उल्टा जा रहे हैं, नदी जा रही है इधर, हम जा रहे हैं ऊपर। तो हमारे को इस रास्ते में चलने में बहुत प्रयास होता है। इसलिए अगर भक्तों का संग एंकर का काम करता है, वो एंकर का काम करता है, मतलब एक हमारे को सहारा है जिसके सहारे हम टिक जाते हैं, बह नहीं जाते वापस, और तो सहारे में रहेंगे थोड़ी देर तो हमारे अंदर शक्ति आएगी, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्तों को धक्के की भी जरूरत है, भक्तों के सहारे की भी जरूरत है। और कल आपको एक उदाहरण दिया था कि जब कोई नया पौधा लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो उसको चारों ओर से बाड़ दे के रखते हैं ताकि इसको कोई पशु खराब न करे, उखाड़ न दे, उजाड़ न दे। तो हमारे भक्ति के लता को कोई मतवाला हाथी उजाड़ न दे, पशु उजाड़ न दे, इसलिए चारों ओर भक्तों के अच्छे संग की बाड़ की जरूरत है। भक्तों का संग बाड़ का भी काम देता है, धक्का देने का भी काम करता है, और एंकर की तरह हमारे को सहारा भी देता है। सो भक्तों के संग में मिलता क्या है? भक्तों के संग की परिभाषा क्या है? भक्तों के संग की परिभाषा है हरि कथा। भक्तों के संग में होनी चाहिए हरि कथा। बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम रमन्ति तुष्यन्ति रमन्ति च। मेरे भक्त के संग का अर्थ है मेरी कथा और कीर्तन। भक्तों के संग का यही अर्थ है, हरि कथा और कीर्तन। यही भक्ति की लता का पानी है, यही उसको बढ़ाएगा।
भक्तों के संग में हरि कथा बोधयंत परस्परम। परस्परम का मतलब है एक कथा करता है, दूसरा सुनता है, दूसरा कथा करता है, फिर एक सुनता है, ऐसे परस्पर इनकी कथा और कीर्तन चलता रहता है। किसकी कथा करते हैं? अब हम इस कान से अंदर से नहीं जनरल बात करें कि भाई कौन सी कथा करते हैं, तब प्रमाण भागवत से है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। कथा वही साधु करेगा जो कृष्ण ने कही है, वही कथा करेगा जो कृष्ण ने कही है। मनमानी अपनी कोई कथा नहीं करेगा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, प्रभुपाद जी ने वहां लिखा है स्वकथा का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने कथा कही है वह भागवत, वह भगवत गीता। तो भगवान की कथा भक्तों के संग में होनी चाहिए, भगवत गीता। हो सकता है आप कहें कि हमने कई बार गीता को खोला है, पढ़ा है। हर बार पढ़ो, उसके अंदर वो किताब नहीं है, वो साक्षात भगवान का वाणी का रूप है। जितनी आपकी श्रद्धा होगी, जितना आपका उत्साह होगा, जितनी आपकी लालसा होगी, उतना वो अर्थ आपको समझने के लिए प्रकाशित करेगा। आपकी योग्यता के अनुसार ही वो शास्त्र अपने आप को प्रकाशित करता है। और दूसरा, वही शास्त्र, वही शब्द अगर किसी गुरुजनों के मुख से सुनते हैं तो उसका प्रभाव दूसरा होता है। वही शब्द किसी सामान्य व्यक्ति के मुख से सुनते हैं तो प्रभाव दूसरा होता है। शब्द वही होते हैं, शास्त्र भी वही है। सुनाने वाले में कितनी पवित्रता है उतना प्रभाव करेगा, और हमारी श्रद्धा कितनी है शास्त्र में, उतना ही शास्त्र अपना रहस्य हमारे सामने प्रकट करेगा। और जितना हम बार बार पढ़ेंगे उतना और रहस्य हर बार नया प्रकट होता रहेगा। तो हम 20 सालों से इसी भगवत गीता के इन्हीं श्लोकों को रोज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हर बार नया लगता है। ऐसा नहीं पहले पढ़ाया अब नया, अब बहुत बोर हो गए, ऐसा नहीं। और उसमें प्रभुपाद जी के लिखे हुए शब्द भी हर समय अलग अलग मान्या के साथ बाहर निकल के आते हैं। और वही श्लोक प्रभुपाद ने एक जगह उसका अर्थ कहीं लिखा है, एक दूसरी जगह दूसरा, तीसरी जगह तीसरा, प्रसंग के अनुसार लिखा हुआ है। तो ये है, इसका अर्थ ये है कि हम एक भगवत कथा कौन सी भक्तों के संग में होनी चाहिए? कृष्ण कथा। प्रभुपाद लिखा कृष्ण सुख कथा का मतलब भगवत गीता या भगवान के विषय में कथा है भागवत। ये कथा भक्तों के संग में सुननी चाहिए। भक्त करेंगे कथा और उस कथा के अंदर से भगवान भक्त का हृदय शुद्ध करेगा। भक्त नहीं करेगा, भगवान करेगा। कब करेगा? जब भक्त के मुख से कथा सुनेंगे। ये भागवत में लिखा है, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। बड़े उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ नित्य रोज भगवान की कथा सुनी जाए। केवल सुनी न जाए, गृणतश्च स्वचेष्टितम, उस कथा के रहस्य को बड़ा परिश्रम करके ग्रहण करना चाहिए। तो सुनने के 3 अंग हैं, सुनना, समझना और करना। जब 3 पूरे नहीं होंगे तब तक श्रवण अधूरा है। सुनना, सुन तो आप सब रहे हैं, समझ कौन रहा है इसको? समझने के लिए दिमाग को
अच्छी तरह से उपयोग में लाना पड़ेगा, समझ भी जाएं, परंतु जब तक उसका जीवन में पालन नहीं करेंगे तब तक श्रवण पूरा नहीं होगा। इसलिए लिखा है गृणतस्त्व सचेष्टितम, चेष्टा करके उसको ग्रहण करो। सुनो, समझो और करो। आपने सुना हरे कृष्णा मंत्र जपना है, समझा भी, मंत्र याद भी हो गया ये हरे कृष्णा है, लेकिन जपेंगे तभी तो फल मिलेगा ना, करना भी तो पड़ेगा ना। अगर हमने श्रद्धा से, उत्साह से भक्तों के संग में हरि कथा सुनी और उसको ग्रहण किया, समझा और जीवन में अपनाया तो क्या होगा? भगवान विशते हृदय कालेन अति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगाएंगे, जल्दी ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कहां से आएंगे हृदय में? परवेष्ट कर्ण रंध्राणाम, आपके कान के सोराख के जरिए भगवान हृदय में आएंगे। कहां से? निकल के कथा से, कान के द्वारा आपके दिल में आए। करेंगे क्या? धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के हमारे हृदय में जो मैल है वो सोप धो के साफ करेंगे। सो भक्तों के संग में कथा सुनने से कृष्ण हृदय में आके मैल कृष्ण साफ करेंगे, भक्त नहीं करेंगे। भक्त करेंगे कथा और हृदय की सफाई करेगा कृष्ण। इसका मतलब कृष्ण कहां से प्रकट हो गया? कथा से। कथा कौन सुनाएगा? भक्त। तो भक्तों की आवश्यकता भक्ति के जन्म के लिए भी है, भक्ति के पोषण के लिए भी है, भक्ति की वृद्धि के लिए भी है और भक्ति के रुकावटों को नाश करने के लिए भी है। और भगवान मिल जाए फिर भी भक्त का संग मुख्य अंग है। चैतन्य चरित्र में लिखा है भक्ति जन्म हईते भक्त संगे, भक्ति का जन्म भक्त के संग में होता है। जन्म सिद्ध होए भक्त संग मुख्य अंग, फिर भी भक्त का संग बहुत महत्वपूर्ण अंग है। फिर भी भक्त का संग जरूरी है। भगवान मिलने के बाद, भागवत में आप बार बार देखेंगे ध्रुव महाराज को भगवान तो मिल गया, फिर भी तो क्रोध आया, लड़ाई की यक्षों के साथ। स्वयंभू मनु ने आके शिक्षा दी एक महाजन ने, तब उसकी भक्ति बढ़ी और वापस जाके बद्रिक आश्रम में भगवान के धाम जाने के लिए दोबारा भक्त की जरूरत पड़ी। भगवान के मिलने के बाद भी पूरी भागवत में बार बार देखना भक्तों के संग से भगवान मिला और भगवान को मिलने के बाद भी भक्तों के संग की जरूरत है। तो भक्ति के शुरुआत में भी भक्तों की संग, भक्ति के बढ़ने में, भक्ति के रुकावटों को हटाने में, भक्ति से भगवान मिलने के बाद भी भक्तों के संग की जरूरत है। तो भक्त का संग कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबसे दुर्लभ है भगवान के भक्तों का संग। और सबसे दुख है दुनिया में, बड़े से बड़ा दुख है भगवान के भक्तों से बिछड़ना। भक्तों का बिछड़ना सबसे बड़ा दुख है। बिछड़ना पड़ता है समय के साथ, ऐसा नहीं सारी उम्र सब भक्तों के संग रहें, लेकिन बड़े से बड़ा दुख है। उस दुख की भरपाई हो नहीं सकती। आज ही सुबह बैठे थे, पुराना भक्त कह रहा था भाई बापू जी की भरपाई पूरी नहीं होती है, वो तो रोज हमको खल रहा है कि उसके बगैर अलग तो हो गए, दुख सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ा दुख है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। उसकी शिक्षा और स्मृति के लिए कोई ना कोई, उनकी 50 साल की उनकी यहां तपस्या है। तो बहुत आवश्यक है ऐसे भक्तों के जिन्होंने प्रभुपाद जी के
इस आंदोलन को स्थापित करने में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, जिनके संग से, शिक्षा से, मार्गदर्शन से हमको गुरुओं के चरणों में जाकर भक्ति करने का शुभ अवसर मिला। ध्रुव महाराज जब वैकुंठ जाने के लिए विमान में चढ़े तो नंद और सुनंद को कहा, रुको, मेरे को भगवान मिलाने की शिक्षा मेरी माँ ने दी थी, उसको साथ ले चलेंगे। तो नंद और सुनंद ने कहा, तुम्हारी माँ तो आगे पहले विमान में जा रही है। उन श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हो सकता है अब मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, अंत समय मुझे भगवान याद आए कि न आए, ध्रुव महाराज की तरह कोई मेरा शिष्य भगवत धाम जाते हुए मेरा सुमरण करे और मेरे को भगवान की धाम की प्राप्ति कराए। ये प्रभुपाद का तात्पर्य कितना गंभीर है, उससे एक संकेत ये मिलता है कि जिसके सहारे हमने भक्ति सीखी, भगवान मिले तो उसको भूलना नहीं चाहिए, हमसे पहले उसको आगे भगवान के पास प्रार्थना करनी चाहिए कि इसकी कृपा से हमको भक्ति मिली। तो जीवन में भक्त संग जो मिले, जितना मिले, उसकी कृतज्ञता को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसके मेहरबानी को कभी भुलाना नहीं चाहिए। और यहाँ इसी प्रसंग में एक बात कह के कथा को विराम देते हैं, देर होगी। उसी भक्ति की लता का सुंदर हरा भरा पौधा बढ़ने भी लगे, परंतु कोई मत वाला हाथी उसमें आ जाए तो उसको जड़ से उखाड़ देगा। और वो मतवाला हाथी का अपराध है वैष्णव अपराध। किसी भक्त की निंदा करने से हमारी भक्ति मुरझा जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। और प्राय जाने अनजाने में, सोच समझ के या बिना सोच के, भक्तों की निंदा हमारे से होती है, इसलिए भी हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही। तो दो भक्तों में दोष देखना, उसकी निंदा करना, उसको गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये मतवाले हाथी जैसा भारी अपराध है जो भक्ति की लता को बिल्कुल तोड़ मोड़ के समाप्त कर देगा। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। ये जो श्रवण कीर्तन का, नाम का, जप का, कीर्तन का, ये तो निरंतर एक हमारा एक अनुभव जीवन का है। आप हरे कृष्ण महामंत्र को जपना चालू रखेंगे, कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाकी चीजें कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे आएंगी, कभी उत्साह बनेगा, कभी नहीं बनेगा, लेकिन किसी भी हालत में जप नहीं छोड़ना। एक हरे कृष्ण मंत्र के जप को चालू रखोगे तो भगवान कभी नहीं भूलेगा। हो सकता है हम डगमगा जाएं, लेकिन जप चालू रहेगा। जिसने जप बंद किया वो बड़े से बड़े पद से हमने देखा है, गुरु बने हुए थे, जीबीसी बने हुए थे, जप छोड़ा तो वो नया भी नहीं, अभी वो उनका नाम निशान भी नहीं। जप नहीं छोड़ना। भगवान के नाम को जो आपको मिला है, इसको जीवन भर पकड़ के रखना, तो कभी भी भगवान हमको नहीं भूलेगा। बस ये एक काम पकड़,
और इसके लिए भक्तों के संग में जप करना या भक्तों के संग में सत्संग करना हमारे इस जप की शुद्धि को, पवित्रता को बढ़ाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? गुरु परंपरा में हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तो अभी कई लोग प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं और आगे नहीं, तो उसमें उनको क्या, उनकी क्या गति हो सकती है और उनकी क्या? देखिए, प्रभुपाद जी आने वाली सब पीढ़ियों के शिक्षा गुरु हैं, लेकिन उससे पहले दीक्षा गुरु की आवश्यकता है जो आपको स्वीकार करे, प्रभुपाद जी की सेवा में लगाने के लिए। वैसे लिखा है कि गुरु करने के समय शिष्य को अधिकार है अपने गुरु को परख के और प्रार्थना करना कि मुझे शिष्य बनाओ, और गुरु को भी अधिकार है वो शिष्य को स्वीकार करे या न करे। कई बार आपने देखा है बहुत से शिष्य बनना चाहते हैं, गुरु कहते हैं नहीं अभी इंतजार करो, नहीं अभी दीक्षा देंगे। तो क्या जब प्रभुपाद को आप गुरु मानने जाते हैं तो प्रभुपाद ने स्वीकार किया कि नहीं किया, वो कैसे प्रमाण कहां से मिलेगा? वो प्रमाण नहीं मिल रहा है। और दूसरा, शिक्षा गुरु प्रभुपाद है, शास्त्र जो उन्होंने दिया उसके माध्यम से, लेकिन उस शास्त्र को सिखाने के लिए भी हमें जिंदा गुरु चाहिए। इस प्रसंग में हम उदाहरण देते हैं, घर में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, 3 दिन बातचीत खत्म। चौथे दिन सुबह 5 बजे की गाड़ी से, ट्रेन से पति को कहीं जाना था बाहर, तो उन्होंने पत्नी के लिए चिट्ठी में लिखा कि मुझे 4:30 बजे उठाना, 5 बजे गाड़ी में जाना। तो पत्नी तो समझा कि भाई चिट्ठी में कुछ लिखा होगा कि झगड़ा खत्म करो, इसमें तो हुक्म रखा है कि मेरे को उठाना। तो पत्नी ने 4 बजे उठा के लिख के अच्छी तरह से कागज के ऊपर पति के चारपाई के सामने टांग दिया और जाके सो गई। पति तो बेचारा उठा 8 बजे, वो सूरजमुखी महात्मा था। उठते ही बोला अरे तुमको कहा था उठाओ। बोला कब कहा था? बोला लिखा था चिट्ठी पे। बोला मैंने 4:30 बजे लिख के टांग दिया। तो शास्त्र आपको हाथ से पकड़ के चलाएंगे नहीं, नींद से उठाएंगे नहीं। अब मैं यहाँ कथा कर रहा हूं, आप में से कोई सोया होगा तो मैं कहूंगा अरे भाई जाग जा, लेकिन अब पुस्तक या जो नहीं है व्यक्ति वो आपको कैसे आपको उठाएगा? आप गलत करेंगे तो वो कैसे आपको सुधारेगा? तो ये अधूरा रास्ता है, पूर्ण नहीं, अधूरा रास्ता है। देखो शुरुआत आपकी एडमिशन तो होनी चाहिए ना, उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, फिर कोई प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा। तो कोई बात नहीं, कोई भी पढ़ाए, लेकिन पहले एनरोलमेंट तो करो। ये दीक्षा एनरोलमेंट है असल में, वो तो व्यक्ति से होगी ना। ये इस कान में कुछ बड़े बड़े महात्मा किसी कारण से अपनी भक्ति को आगे चला नहीं सके, उनके शिष्य बेचारे दुखी हुए, दरबदर हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अब प्रभुपाद जी को ही गुरु बना लेते हैं। तो है नहीं प्रभुपाद जी यहाँ, अब तो है नहीं वो, अब हम उनके शिष्य हैं सीधे। लेकिन ये सिद्धांत में ठीक नहीं, इस सिद्धांत के विपरीत है। ऐसे ग्रंथ को सिखों में ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है, अब नया गुरु नहीं होता है। फिर भी
पहली बार जो ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठेगा उसको वचन लेना पड़ेगा किसी गुरु से। गुरु किताब को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी वचन लेने के लिए दूसरा गुरु चाहिए, दूसरा शिक्षक है कि ये वचन देने वाला चाहिए, उसको कहते हैं नाम देने वाला चाहिए। तो प्रभुपाद को हमारे को प्रथम रखना चाहिए हम सबके जीवन में। इस्कॉन में हमारे संस्थापक आचार्य हैं, लेकिन जो प्रभुपाद के अनुयायी इस वक्त सेवा कर रहे हैं संप्रदाय के चलाने की, उनका आदर पूर्वक सम्मान करके और इस परंपराओं को ऐसे चलाना चाहिए। ऐसे सामान्य देखिए, आप देखेंगे तो हमारे गुरु परंपरा में हम 5 ही फोटो रखते हैं, तो आप समझ लो कि उससे पहले कोई नहीं था क्या? उसके पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन 100 साल में कोई एक आधा ऐसा बहुत प्रबल शक्तिशाली महात्मा होता है जो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत विख्यात हो जाता है। दूसरे भी रास्ते में बहुत होते हैं। तो इस वक्त मानो के 20-25-30 हैं जो गुरु हैं इस्कॉन में। आगे आने वाले 50 साल में इनमें से कोई एक बहुत ऐसा शक्तिशाली होगा जो फिर सबको संगठित करके प्रभुपाद जी के चरणों में चलाएगा। अभी कोई रास्ते में ऐसे भटक भी सकते हैं। तो समय समय के ऊपर कोई आचार्य प्रकट होता है। गुरुजन अपनी सेवा करते रहते हैं, लेकिन कोई विशेष आचार्य समय समय के ऊपर प्रकट होता रहता है जो इस परंपरा को लुप्त नहीं होने देता। तो ये आशा रखनी चाहिए कि आने वाले 100 साल 50 साल में कोई न कोई और ऐसा महात्मा जरूर आएगा जो इसको आगे बढ़ाएगा और ये परंपरा ऐसे चलेगी। ऐसा कोई कहे कि भाई प्रभुपाद को गुरु क्यों मानते हैं, मैं सीधा कृष्ण को गुरु मानता हूँ, फिर प्रभुपाद को ही क्यों माने? भाई कृष्ण जगत गुरु, हम कृष्ण की शिष्य हैं, इसमें क्या? लेकिन क्या कृष्ण कहता है कि जो मेरा भक्त है उसको मैं जानता नहीं हूं, जो कहता है मैं मेरे भक्त का भक्त, कृष्ण के भक्त का भक्त हूं, उसको मैं जानता हूं। कृष्ण ने तो पहले ही हाथ पल्ला झाड़ दिया कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। ये इस्कॉन से बर्न आउट जो है उनकी फिलॉसफी है, जो इस्कॉन में जले हुए हैं उनका ये सिद्धांत फिलॉसफा है कि प्रभुपाद को गुरु करके हम चलेंगे। इस्कॉन में जो फ्राइड है उनका ये उनका फिलॉसफा है। असल में वो बनता खुद गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन गुरु बन कोई उसको स्वीकार करेगा नहीं, इसलिए प्रभुपाद का छाता ले लिया है, लेकिन गुरु वही है। प्रभुपाद का क्या करेगा? ये लोग ऐसे ही हैं जैसे भगवत गीता के सहारे लोग अपना नाम चमका रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद के सहारे वो अपनी गाड़ी चला रहे हैं और कुछ नहीं। प्रभुपाद का सहारा लिया है, काम अपना करें। प्रभुपाद से अगर हो तो इतने सारे प्रभुपाद के सारे शिष्य जो है वो तो गलत नहीं हो सकते ना भाई। एक गलत हो सकता, 2 हो सकते, 3 हो सकते, अब 100 के 100 तो गलत नहीं हो सकते। तो ये सिद्धांत ठीक नहीं, ये आगे चल के परेशानी पैदा करेगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त